नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज बहुत दिनों बाद लेकर के आया हूँ इंडिया हिस्ट्री, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हाँ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आधुनिक भारत में क्या कुछ कैसे हुआ, कैसे मतलब कि सब कुछ उसके बारे में, यूरोपीय कंपनियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, कैसे उन्होंने अपना अधिकार किया इंडिया पर, ये सब मैं लेके आया हूँ। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए हुए घंटी के बटन को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए तो चलते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? तो ये वास्को डी गामा ने की। किसने? उत्तर क्या है इसका? वास्को डी गामा 17 मार्च 1498 ईस्वी को की थी। राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हम्म, किसने भारत को किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो ये भी वास्को डी गामा ने की। किसने की? वास्को डी गामा ने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी। किसने की? वास्को डी गामा ने। तो अगला क्वेश्चन देखिए। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा भारत सबसे पहले किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चनों को क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाली परीक्षा की दृष्टि से, जो कि इंडियन हिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए। तो चलिए चलते हैं। मैं अब दोस्तों आपके लिए ऐसे ही इंडिया हिस्ट्री से संबंधित नए नए क्वेश्चन लेके आया करूँगा और आपको पढ़ाया जाएगा इंडिया हिस्ट्री। तो इंडिया हिस्ट्री आखिर पढ़ना है आपको तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पास में दिए हुए बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत में प्रथम, देखिए क्वेश्चन कौन सा? ये वाला। भारत में प्रथम क्या? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो ये है उत्तर इसका 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत आया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 ईस्वी में आया था और फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे है। किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? किसने और कब बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। कब? 1510 ईस्वी में गोवा को जीता। राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी सबसे पहले कहाँ खोली? तो पुर्तगाली थे, उन्होंने अपनी सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? तो ये कोचीन में खोली। कहाँ पर? कोचीन। राइट आंसर, कोचीन में खोली थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोचीन में खोली थी। तो ये लो आपका अगला क्वेश्चन। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? जो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में उनका आगमन हुआ, सबसे पहले आए, उसके बाद सबसे पहले दूसरे नंबर पर कौन आए? तो ये डच आए थे। कौन? डच लोग थे जो भारत पहुँचे थे दूसरे नंबर पर। तो ये पुर्तगाली के बाद आए थे डच। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? तो ये पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था। कौन? कार्ने
कार्नेलियन हाउटमैन था। डचों देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? तो ये 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में लगाई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दो देखिए साथियों, आप पर अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप कमेंट करके भेजिए। मैं उसका सॉल्व करके हल करके ज़रूर आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लो आ गया आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, डचों ने कहाँ अपने सोने के सिक्के को ढाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया? तो ये पुलिकट में ढाला। किस में? पुलिकट में। ये राइट आंसर आपका पुलिकट। डचों ने अपने सोने के सिक्के को कहाँ डाला और बाद में उसे समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए? तो ये डच लोग थे। डचों ने रखने से सबसे पहले भारत में औद्योगिक वेतनभोगी रखने शुरू किए। सबसे पहले राइट आंसर हो जाएगा डच। कौन? डच। तो अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब शुरू हुआ? पतन हुआ नहीं, पतन शुरू कब हुआ, मतलब अंतिम रूप से। तो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जब शुरू हुआ 1759 ईस्वी को। कब? 1759 ईस्वी में हुआ, बेदरा युद्ध से हुआ था। और यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और डचों के मध्य में हुआ था। और वहाँ से इनका पतन चालू हो गया, ओपन हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ ये लो आ गया अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्तों जुकाम हो गया है मुझे थोड़ा सा, तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सबसे पहले स्थापना कब की? 16 दिसंबर नहीं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? किसने भारत में किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले अधिकार पत्र प्रदान किया? तो ये इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, इसने अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड की रानी थी तो वो तो करेगी भाई। हाँ तो ये रानी एलिजाबेथ थी। कौन? रानी एलिजाबेथ, इसने प्रथम अधिकार पत्र प्रदान किया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची तो उसके साझेदार कितने थे ये पूछ रहा है। तो शुरुआत में इसके साझेदार 217 बताए गए हैं। कितने थे? 217 साझेदार थे। कितने? 217। चलिए देखते हैं आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। तो ये आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन था। और देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? कौन बना? ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत आई और भारत में उसने अपनी पहली कंपनी स्थापित की, है ना। तो उसका सबसे पहला गवर्नर कौन बना? तो ये टॉमस स्मिथ था। कौन? टॉमस स्मिथ ने सबसे पहले भारत में आकर के अपना प्रथम गवर्नर बना था। तो ये थे आज के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इन्हें याद कर लीजिए, रट लीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन इसमें फालतू नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके काम का नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन हुआ उस टाइम के आधुनिक भारत की हिस्ट्री है, जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन तो हर एक पेपर में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसे ही मत छोड़ दिए। और दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके
करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, कमेंट करके बताइए। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और आप सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूं, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही।